जय हिंद मित्रों। आज आप सभी के बीच महिलांचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस की क्लासेज में ये देखा कि ये एक थोड़ा जलसा टाइप में हो रहा था, सभी एकत्रित हुए थे और आपने देखा था जो महंत बनना था रामदास को, तो उसमें भी आप देख रहे थे कि बीच में एक लोग और आगे कि उन्हें बनना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी। अभी नेक्स्ट पार्ट में ये देखते हैं कि ये आपका पार्ट है, मान लीजिए क्योंकि खंड सा बटा हुआ है तो ये 16वां पार्ट हो जाएगा उस तौर से। यहाँ पे ये हो रहा है कि मलेशिया साटिन 1 गज, साड़ी 1 नग, बालदेव जी कपड़े की पुर्जी बांट रहे हैं। रोहताहट टीसन के हंसराज बशराज मखाड़ी के यहाँ कपड़ा मिलेगा। खेलावन यादव के दरवाजे पर खड़े होने को भी जगह नहीं है, सुबह से पुर्जी बांट रहे हैं, दोपहर हो गई साड़ी नहीं है। नहीं बालदेव जी, हमको एक साड़ी रौफा की माए एकदम नगन हो गई है। बालदेव जी कहते हैं देखिए मौजे भर में सिर्फ 7 साड़ियाँ दी गई थी, 4 फर्दी हैं, वो तो मालिक लोगों के घर पहनने की चीज़ है, 14 रुपये जोड़ी। बाकी 3 साड़ियों को हमने इस तरह बांट किया है कि ऐसे लोगों को दिया जो एकदम बेपर्दे तो सारा गांव है बालदेव जी। खिलावन यादव कहते इतने दिनों से जब कमरुद्दी बाबू पुर्जी बांटते थे उस समय गांव की औरतें बेपर्दे और नगन नहीं थी क्या? भाई जितना है उसी में इंसाफ से बाट बकरा कर लो। कालीचरण जिद कर रहा है, पुर्जी पर 2 गज छीट और लिख दीजिए। हारमोनिया का खोल बनवाएंगे। बालदेव जी नहीं मानते, आदमी के पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तुम हारमोनिया पे ढोलक का चपकन सिलाकर पहनाओगे? वाह भाई, बालदेव जी का राह चलना मुश्किल हो गया है। कपड़ा की मेमोरी मिली क्या है, बलाएं आ गई हैं। दिशा मैदान जाते समय भी लोग पीछे नहीं छोड़ते। जय हिंद बालदेव जी, आए थे तो आपके ही पास दुलारी का गौना है। अच्छा से चलिए हम दिशा सो आते हैं। कपड़ा अब कहाँ है? रिजर्व भी नहीं है, सिर्फ कफन और सरात का कपड़ा। उसी में से कैसे देंगे कफन और सरात का कपड़ा गौना में? बालदेव जी को क्या मालूम कि दुलारी का गौना 5 साल पहले हो गया और उसके 3 बच्चे भी हैं। और वहाँ पे देख रहे हैं कि लक्ष्मीदासी जो है, तो लक्ष्मीदासी ने रामदास को भेजा था, तो आचार्य जी अभी वो आने वाले हैं तो उनको मठाधीश और उस तरीके से बनाने के लिए, तो यहाँ पे आचार्य को आचार्य जी कह रहे हैं कि आचार्य जी आने वाले हैं, आपको तो आजकल छुट्टी ही नहीं रहती, उधर जाते भी नहीं, कंठी लेने की बात हुई थी, सो आपकी क्या राय है? आचार्य जी आ रहे हैं चादर टीका के लिए, चादर के अलावा पूजा विदाई के लिए ये सारी भी चीज़ें चाहिए। बड़ी मुश्किल है, रिजर्व में थोड़ा कपड़ा है, सो शादी ब्याह और श्राद्ध के लिए कैसे दिया जाए? वो आचार्य जी महन साहब के श्राद्ध में ही आए हैं, तब ठीक है। श्रीमती नहीं दासिन लक्ष्मी कोठारिन, नन किलाट 10 गज, फैन मार्किन 10 गज, चद्दर 1। रामदास याद दिला देता है लंगोटा कोपिन के लिए भी 1 गज। बड़ी मुश्किल है कि बालदेव जी को अब रोज़ 10-15 बार से झूठ बोलना पड़ता है, मतलब उस लोगों को समझा ही नहीं पाते हैं कि कितना क्या देना है, मतलब उसी के बीच में ही उनको समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। बड़ी संकट का काम है। इधर जिला कांग्रेस की मीटिंग भी है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, गांव से झंडा पतका और जत्था भी ले जाना होगा। जिला सेक्रेटरी गांगुली जी ने चिट्ठी दी है, पर्चा भी आया है और बोले कि रिजर्व चलो, पुरनिया चलना है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। तो ये हुआ कि ठीक है, औरत मर्द बाल बच्चा, झंडा पतका और इंकलाब के जो नारे वगैरह लग रहे थे वो। रेलगाड़ी का टिकस कैसा बेवकूफ़ है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा। बालदेव जी बोले हैं मिनिस्टर साहब से कहना होगा, कोटा में बहुत कम कपड़ा मिलता है, चलो पुरनिया चलो। भुरकुआ उगते ही काली थान के पास जमा होकर जुलूस बनाकर चलो। बोले एक बार काली माई की जय करके वो लोग जाते हैं। फिर फर घोंसले में सोए हुए पंछी पंख फड़फड़ा कर उड़े। कालीचरण कहता यदि गुलेटा रहता ना तो अंधेरे में भी 1-2 हरियल को मारकर गिरा देते। बासदेव कहता चुप रहो। बालदेव जी ने नहीं सुना, नहीं तो अभी फिर अनशन हो जाता। गिनती करो कितनी औरतें मर्द है, अभी बच्चों को मत लो, झंझट होगा। कालीचरण और गुदर सबको देह छू कर गिनते हैं। कालीचरण कहता है कि 5 कुरी 4 औरत, गुदर हिसाब करता है और 4 कुरी 10 मर्द। मतबर मतलब लोग काहे जाएंगे, मतबर लोग तो हमेशा गद्दारी करते हैं। बालदेव जी ने आज फिर एक नई बात कही, गद्दारी। अब गद्दारी यानी गद्दारी से लिया जाएगा, लेकिन यहाँ की लैंग्वेज में उसको वही मानेंगे। जुलूस में गाने के लिए बालदेव जी को 2 ही गीत याद है। एक निमक कानून के समय का सीखा हुआ,
जब वो नमक कानून था गांधी जी का, तो उस समय जो उनको याद था कि आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें भरना होगा, यानी जेल तुम्हें भरना होगा मतलब जेल तुम्हें जाना होगा। दूसरा था कि 42 मोमेंट के समय जेल में सुना था जिंदगी है क्रांति, मतलब ज़िंदगी एक क्रांति का मतलब है ज़िंदगी एक क्रांति है, तो इनकी लैंग्वेज में क्रांति उसको बोल रहे हैं कि ज़िंदगी है क्रांति, कि क्रांति में लुटाया जाए। लेकिन ये तो सोशलिस्ट, ये बताया गया कि क्रांति लुटाया जाए, लेकिन ये तो सोशलिस्ट पार्टी वाला गाता है, पुराना ही ठीक है। आओ बीरो मर्द बनो, आज बालदेव जी खुद गाते हैं, सुनरा भी गीत का आखिर धरता है। तंत्रिमा टोली के मंगलू तत्मक को कपकपी लग जाती है। जेल, अरे बाप, उनको लगता है कि अरे जेल, ये जेल की बात कर रहे हैं, मतलब जेल वगैरह तो इनके लिए नहीं है। कह रहे अरे बाप, ये लोग जेल जा रहे हैं। 15 साल पहले उसको चोरी के केस में सज़ा हुई थी, ऐसा तो है नहीं वो क्रांति के उसमें गया था, तो उसको जब सज़ा हुई थी तो अलग ही वो था। जेल के जमादार की पेटी की मार वो आज भी नहीं भूल पाता है कि कैसे पिटाई होती थी। वो बताता था कि कैसे वो निकल के भाग जाता था। शहर पुरनिया यही है, शहर पुरनिया, पक्की सड़क, हवा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और पक्का हौज मकान, एक रत्ती चिनगी चिनगल और शहर पुरनिया लूटल जाए। क्या है बोलो तो? गांव के बच्चे आज भी बुझौल बुझाते समय शहर पुरनिया का नाम लेते हैं, जहाँ पे मेरीगंज है। और मेरीगंज के इस जुलूस में 4 आदमी ऐसे भी हैं जो शहर पुरनिया पहले भी आए हैं। बहुत तो आज ही पहली बार रेलगाड़ी पे चढ़े हैं। कलेजा सबका दग दग करा। जिसके हाथ में गांधी महात्मा का झंडा रहता है उससे गाठ बाबू चिकहर बाबू टिकस नहीं मांगते, यानी टिकट नहीं मांगते। सचमुच में रेलगाड़ी जय जय काली 6-6 पैसे कहते हुए दौड़ते हैं, जय जय काली। यही काली पुल बालदेव जी दिखलाते हैं, यही काली पुल है। पुल बांधने के समय 5 आदमी की बलि दी गई थी। बाप रे, 5, जय काली। नमक कानून के इसी पुल के नीचे पुलिस के सिपाहियों ने जाड़े की रात में वोल्टियरों को लाकर पानी में भिगो कर पीटा था, पानी में डुबो देता था, सिर को हाथ से गोते रहता, दम फूलने लगता था, नाक में पानी चला जाता था। वह है अस्पताल, अपने गांव का अस्पताल। तो इसके सामने जेल, यही जेल। जेल नहीं ससुराल यार, हम ब्याह करने को आएंगे, आओ वीरो जेल भरो। मतलब ये चीज़ था कि गांधी जी ने जैसा सिखाया था कि आओ बीरो जेल भरो, तो वही कह रहे हैं कि आओ बीरो जेल भरो। खलासी जी तो काला कुर्ता पहनते हैं। और ये है कि कचहरी यहीं पर बताया गया कि कचहरी यहीं कर, कचहरी में लोग मर मुकदमा करने के लिए आते हैं। इस तरह उपसर्ग लगाकर सब बोलते हैं वहाँ पे, कर कचहरी, खर खजाना, गर गरीमत, गर, तो ऐसी उनकी बोली में आता है कि बरबरात, नहीं तो लगेगा कैसे कि ये एक आंचलिक थोड़ा सा वो है। शहर के लोग भी अचरज से इस जुलूस को देख रहे हैं कि ये कौन सा जुलूस निकला हुआ है, कि इंकलाब इंकलाब के नारे लगते जा रहे हैं। कचहरी की मोड़ पर फल की दुकान पर बैठे हुए मौलवी साहब हंसते हैं, सब कपड़ा लेने आए, जाओ जाओ मिलेगा कपड़ा, इंकलाब बोलते हैं। झंडा, बड़ा झंडा आसमान में लहरा रहा है और वहीं रामकृष्ण आश्रम है, रामकृष्ण आश्रम भी वहीं पे है। यहाँ सब कोई खड़े हो जाओ, कपड़ा ठिकाने से पहन लो, उस कल के पास जाकर मुंह धो लो, मतलब कल है यानी नल, वहाँ पे सब मुंह धो लो। और डरते काहे हो सब लोग, बालदेव जी है ना यहाँ पे, 70 बंदी होकर चलना होगा। बालदेव जी सबसे आगे रहेंगे, सबसे पहले कालीचरण नारा लगाएगा इंकलाब, तब हम लोग पीछे पीछे क्या करेंगे, जिंदाबाद करेंगे। वैसे कालीचरण कहेगा अंग्रेजी राज, तुम लोग कहना नाश हो, लगाओ लारा, मतलब नारे को कह रहे हैं लगाओ लाला। कालीचरण छाती को जोर चिल्लाकर मतलब पीट कर कहता है, नाश हो जिंदा नाश, ये ठहरो नहीं हुआ। शिवनाथ चौधरी जी, गांगुली जी, शशांक जी, नाथ बाबू सभी आश्चर्य से देखते हैं। चौधरी जी बालदेव पर बड़े खुश हैं। नाथ बाबू कहते ऐसे ही सभी वर्कर अपने फील्ड में वर्क करते तब तो क्या होता, 2 महीने में इतने गाँव को अकेले ही ऑर्गेनाइज कर लिया बच्चा, मतलब वो बहुत खुश हैं बालदेव को लेके। और चवन्निया मेंबर कितना बनाया है, 500, तब तो आप जिला कमेटी के मेंबर हो गए गांगुली जी। तो बालदेव को पहले से ही आप कहते हैं, आज नाथ बाबू भी आप कहते हैं। चौधरी जी कहते हैं अरे बालदेव चरखा सेंटर खुलवाओ, रचनात्मक काम कुछ होता है या नहीं। खादी भंडारे वाले छत्तीस बाबू कहते हैं खादी भंडारे में खाटी गाय का घी बेच दे हाथ से बालदेव। सचमुच बालदेव जी ज्ञानी आदमी है। अभी इन लोगों को लग रहा है कि ऐसी स्थिति में कि अगर कहा जाए तो यहाँ पे जो ये हैं एक तरीके से ज्ञानी आदमी है, यानी उनके बारे में कह रहे हैं कि देखिए ये सचमुच के अगर देखा जाए तो ज्ञानी आदमी है, मतलब ऐसा सभी को लगता है कि हाँ वो लोग ज्ञानी आदमी है। अभी जब इन्होंने स्थिति बताई कि ठीक है और सभी को लग रहा कि हाँ ज्ञानी आदमी है, तो ये हुआ कि देखो सचमुच बालदेव जी ज्ञानी आदमी है, बड़े आदमी हैं, जिसे
सीढ़ी वाली चौकी पर बाबू बबुआन लोग टोपी पहनकर बैठे हैं, उसी पर बालदेव जी बैठे। अरे वो कौन है? बौना। कौन है बौना? यहाँ पे अब बौने कौन है? 1.5 हाथ का आदमी दिखा इन लोगों की कि कोई बौना बैठा है। देखने में 4 साल के लड़के जैसा तो लग रहा है, पर देखो दाढ़ी मूंछ कैसे आया, बोलो कितनी भारी है। बुधोक्का में सबकी बोली भारी मालूम होती, किसी की बोली समझ में नहीं आती। न जाने कौन देश की बोली बोलता है। हिंदुस्तान आज़ादी और गांधी जी को छोड़कर और कोई बात ही नहीं बूझी जाती। ताली काहे बजाया? बस सभा खत्म। मिनिस्टर साहब कहाँ है? कौन? वही दुबला पतला बड़ी बड़ी मूछ वाला आदमी बोलता था एकदम प्रेम से। आस्ते आस्ते माथा की टोपी भी लबड़ झबड़ करती उसकी। उस बार गाँव में दरोगा साहब आए थे, देखा था, सारे देह में चमोटी लपेटा हुआ था। मिनिस्टर साहब ऐसे ही कैसे हाकिम? कालीचरण कहता है भैया। मिनिस्टर साहब नहीं, ये है राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू यानी उस समय के आप देखिए कि राजेंद्र बाबू जो आपके राष्ट्रपति भी बनते, तो उनके बारे में कह रहा है कि कालीचरण कहता है कि मिनिस्टर साहब नहीं, ये है राजेंद्र बाबू थे। सुराजी यानी स्वराज की कीर्तन में रोज़ सुनते हो नहीं? देशवा के खातिर मजरूलहक भाई फ़कीरवा हो गए हैं। दीन भले राजेंद्र बाबू देशवासी देश के खातिर अपना सब हक हिस्सा जगह ज़मीन माल मवेशी गंवा कर फ़कीर हो गए। आहा ऊ आजकल मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है। ठीक है, होगा नहीं, देश के खातिर अपना मजरूलहक माने बिल्कुल हक खत्म कर दिया है। चौधरी जी ने बालदेव जी को 10 रुपया का नोट दिया, सबों का जलपान करा दिया। जय जय चलो। कालीचरण कहाँ है? वासुदेव भी नहीं है। नहीं, लौटते समय लारा, मतलब कि फिर कहते हैं कि लौटते समय भी तो लारा वारा यानी नारा लगवाना चाहिए ना। लेकिन कालीचरण और वासुदेव दोनों कहाँ रह गए जो नारा लगवाते? भीड़ में से किसी ने कहा वे दोनों एक पैजामा वाले सुराजी बाबू के साथ न जाने कहाँ जा रहे थे। बोला कल जाएंगे। पैजामा वाला सुराजी बाबू? लेकिन बिना पूछे क्यों गया? शहर वाली बात है, बालदेव जी कालीचरण पर आजकल खुश नहीं है। कालीचरण भी आजकल बालदेव जी से अलग थलग रहता है। लाउडस्पीकर का भोंपा। कालीचरण नहीं, कॉमरेड कालीचरण। कॉमरेड माने साथी, हम साथी, साथी हम भी साथी, आप भी साथी। यदि कोई लीडर नहीं, अगर कोई भी लीडर नहीं है, सभी लीडर सभी साथी हैं। अच्छा कॉमरेड, आपके गांव में सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग हैं? यादव? ठीक है। भूमियर? एक घर भी नहीं। गुड़। जुलूस में कितने आदमी थे? सब क्या बालदेव जी से प्रभावित है? माने ब्लाइंड फॉलोअर हैं, यानी आंख मूंद कर सब उस पर विश्वास करने वाले हैं तो नहीं? अंधभक्त तो नहीं है सब? जी अंधा भक्त तो महंत सेवादास था, सो मर गया, उसकी कोठारीन तो। ठीक है, अच्छी बात है, आपने सारी बातें समझ ली है ना। मेम्बरी की जिल्द ले जाइए, कुछ लिटरेचर दे दीजिए इनको। राजबल्ली जी जरा कॉमरेड सैनिक जी को इधर भेज दीजिएगा। ये है कॉमरेड गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी, और आप लोग हैं कॉमरेड कालीचरण और क्या नाम है? हाँ वासुदेव। आज ये लोग मेरीगंज से रामकृष्ण आश्रम में जो जुलूस आया था, इन्हीं लोगों की सदारत में आया था। पार्टी प्लेज पर साइन कर दिया है। मेरीगंज में सबसे ज़्यादा यादवों की आबादी है, वहाँ आपका जाना ही ठीक होगा। वहाँ ऑर्गेनाइजेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं बस बालदेव है एक। अच्छा कॉमरेड कालीचरण, आपको भी और कुछ पूछना है? सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी पूछते हैं। जी यदि हमें कोई काम करने लगे तो 10 पब्लिक की भलाई का काम और उसका कोई हिंसावाद कहकर रोके तो हम क्या करेंगे? कालीचरण क्यों? बस यही पूछना था। जिला मंत्री जी कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन कॉमरेड राजबल्ली जी को कुछ सोचने में समय नहीं लगता, बस तुतलाने में कुछ देरी तो लगती है। कहते काम कॉमरेड, उसे साफ लपालप लफ्ज़ों में कह दीजिए कि फोफो टीटू के बुबेट में अहिंसा के भरोसे रहते तो आज़ादी नसीब नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे लबड़ा के बोलते थोड़ा। उससे साफ लफ्ज़ों में साफ लफ्ज़ों में कह दीजिए कि तुम रिएक्शनरी हो, यानी प्रतिक्रियावादी हो, तुम डिमोरलाइज्ड हो। ये ले जाइए डायलेटिव द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो जैसे मार्क्सवाद का आपने देखा कि थोड़ा सा मार्क्सवादी, तो इनको मार्क्सवाद का वो पकड़ा दिया जाता है कि उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद लिखा है ना, तो इनको दे दिया जाता है कि भैया तुम जाके पढ़ो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो 2 किताबें ये लोग लेके आते हैं वहाँ से। समाजवाद ही क्यों, 2 किताबें, इसमें सब कुछ लिखा है। लाल पताका की एक कॉपी ले जाइए। इसके ग्राहक लाल झंडा ले लिया है ना, लाल झंडा। उठ मेहनत कर, अब होश में आ, हंडा और हाथ में झंडा लाल उठा। जुल्म का नामो निशान मिटा, उठ होश में आ, बेदार हो जा। कॉमरेड कालीचरण और कॉमरेड वासुदेव सुसलिंग पार्टी, यानी सुसलिंग पार्टी रास्ते में कालीचरण वासुदेव को समझाता है। जो कालीचरण होता है यादव का, वो उनको वासुदेव को समझाता है कि यही पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है, जहाँ पे हम लोग जुड़ रहे हैं। क्रांति दल का नाम नहीं सुना था? बम फोड़ दिया पटाख से, मस्ताना भगत सिंह, ये गाना नहीं सुने हो? वही पार्टी है जिसमें हम लोग हैं।
इसमें कोई लीडर नहीं, सभी साथी होते हैं, सभी लीडर। सुना नहीं, हिंसावाद तो बुर्जुआ लोग बोलते हैं। अभी देखिए बुर्जुआ वगैरह किसको बोलते हैं, तो ये काफ़ी टर्म वगैरह इस तरीके से ये सीख रहे हैं यहाँ पे आके। तो कह रहे हैं कि हिंसावाद तो बुर्जुआ वर्ग बोलता है। बालदेव जी जो बुर्जुआ हैं, पूंजीवाद हैं, इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। बुर्जुआ बेटी, दुर्जुआ, पूंजीवाद, पूंजीपति, जालिम, जमींदार, कमाने वाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो। अब बालदेव जी की लॉटरी नहीं चलेगी, हर समय हिंसावाद कुछ करो तो बस अनशन। तो इन लोगों ने कहा देखो वो हमेशा अनशन की बात करते हैं, अभी हम लोग तर्क के साथ जाएंगे, बड़ा काट लेके जाएंगे। जब वो उधर से वो फेंकेंगे तो हम इधर से समाजवाद फेंक देंगे। स्टेशन पर वासुदेव जी ने एक किताब और ख़रीदा। सिर्फ एक आने में उनको मिल गया लाल किताब। एक आदमी झोली में लेकर बेच रहा था यीशु संदेश। तो यीशु संदेश और लाल किताब दोनों लेके आते। दो किताबें, अब एक है यीशु संदेश और दूसरा है द्वंद्वात्मक। बाप रे, एक तरफ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ रहे हैं, एक तरफ यीशु का वो पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए, इसमें आचार्य जी जो आने वाले थे काशी से, तो आचार्य गुरु जी काशी से आए हैं। सभी मठ के जमींदार और आचार्य गुरु साथ में 3 मूर्ति लाए हैं। 3 मूर्ति लाए हैं, मतलब 3 मूर्ति आए हैं, साथ में 30 मूर्ति आए हैं। अब उसमें भी आप देखो कि भंडारी, अधिकारी, सेवक, खास, चिलमली, अमीन, मुंशी, गवैया, साधुओं के दल में एक नागा साधु भी है। यद्यपि वो दूसरे मत को मानने वाला मूर्ति है, फिर भी आचार्य जी के साथ में आया है। बड़ा क्रोधी मूर्ति है, हाथ में छोटा सा कुल्हाड़ा रखता है, लंबी दाढ़ी वगैरह है, उसके बारे में बता रहे हैं कैसे है। महंत साहब के साथ वह जिस मठ पर जाता है वहाँ के महंत और अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देता है। क्या मजाले की सेवा में किसी किस्म की तरोटी आप बरत लो। नागा बाबा भी आए हुए हैं, जो गुस्सा होते तो मुंह से अश्लील गालियाँ निकलती है। अब इन लोगों के बारे में बताएं। आते ही वो लक्ष्मी दासिन पर बरस पड़े, तेरी जात के मच्छर काटे, है ना, ऐसी गाली वो देने लगे अपनी तरफ से। लक्ष्मी हाथ जोड़कर बैठी रहती है। नागा साधु की गालियों पर लोग ध्यान नहीं देते, बुरा नहीं मानते, वो तो आशीर्वाद है। वो नागा बाबा का पाँव पकड़ कर कहती है, क्षमा कीजिए प्रभु, दासिन का अपराध। तो ये तो इस स्तर तक आप कह सकते हैं कि है, मतलब कोई गाली भी दिए जा रहा है और आप उसको पकड़ के कह रहे हैं क्षमा, तो लक्ष्मी दासिन क्षमा भी मांग रही। तो इस स्तर तक आप महंत का वहाँ पे प्रभाव देख रहे हैं कि गांव में आप एक तरफ डॉक्टर प्रशांत को देख लीजिए, एक तरफ इन लोगों का स्तर देख लीजिए, तो इससे आइडिया होता है। रामदास की तो खड़ाऊ उसे पीटते पीटते देह की चमड़ी उधेड़ दी है। अब आए हैं रामदास को महंत बनाने और नागा बाबू उन्हीं को पीट पीट के बराबर कर रहे हैं। सुअर के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले में ते महंत बनेगा रे, आ इधर, तुझको खड़ाऊ से टीका दे दूँ महंती का, तेरी बहन का, और पता नहीं क्या क्या गाली दे रहे हैं। लरसिंह दास को बड़ा मजा आ रहा, अच्छा हुआ नागा बाबा को लेके आए, पिटाई खूब हो रही है, इसलिए तो अगवानी करने स्टेशन तक गया था। सारी बात सुनकर आचार्य जी भी क्रोध से लाल हो गए थे। दासिन को मठ से निकालना होगा। नागा बाबा को 5 भर गांजा दिया। लरसिंह दास ने अधिकारी जी को 100 रुपये कबूला कि उनको मिलना चाहिए। महंती तो धरी हुई है सदगुरु की दया। आचार्य जी ने लक्ष्मी से स्पष्ट कह दिया, रामदास को महंती का टीका नहीं मिल सकता। क्या सबूत है कि वो महान सेवा दास का ही चेला है? वो कहीं का भी लिखा हुआ हो, कोई व्हील है? तो उन्होंने कहा कुछ है ऐसा। पंथ के नियम के मुताबिक चेलाहीन मठ का महंत आचार्य ही बहाल कर सकता है। तू मठ पे अब नहीं रह सकती। सेवादास ने तुझे रखेलिन बनाया था, सेवादास नहीं है, अब तू अपना रास्ता देख। साहेब की जो मर्जी, साहब की मर्जी, नागा बाबू की जो मर्जी। नागा बाबा रात में उठकर एक बार चारों ओर देखते हैं, फिर लक्ष्मी की कोठरी को जाते खाली पैर खड़ाऊ तो खटखट करेगी। तो फिर वो कहते हैं कि वो जो है, मतलब गाली देके कहते हैं वो किवाड़ बंद करके सोती है। यहाँ कौन सोया है? वही पिल्ला रामदसवा। अरे उठ, तेरी जात का मच्छर काटे। फिर उसको गाली देते हैं। सरकार आधी रात में गांजा, कहते वो नागा बाबा इनसे मांगते कि आधी रात में हमको गांजा पिलाओ। वाह रे, आ गया प्रभु। फिर लक्ष्मी को बुलाते हैं। लक्ष्मी किवाड़ खोलकर निकलती है। पूछते हैं गांजा कहाँ है? हाजिर है सरकार। लक्ष्मी एक बड़ी सी पुड़िया नागा के हाथ में देती। तो फिर उसको गाली देते, करे रामजादी के पास इतना गांजा कहाँ से आया? पूरा 3 भर मालूम होता है। ये साला रामदसवा कोड़ी का बच्चा यहाँ खड़े होकर क्या करता है? अभी सुअर के बच्चे तो इतना मतलब वो लक्ष्मी जल्दी से किवाड़ फिर बंद कर लेती है। अच्छा कल देखना, तुझे बाल पकड़कर मठ से घसीट कर नहीं निकलवा दिया तो कसम गुरु मच्छिंद्र नाथ की कह रहे हैं। लरसिंह दास एकांत में एक बार लक्ष्मी से कहना चाहते हैं, तुम घबराओ मत लक्ष्मी, महंत तो मैं ही बनूंगा, तुम मठ में रहोगी, तुमको मठ से कोई नहीं निकाल सकता, तुम निराश मत होना। लेकिन मौका ही नहीं मिलता, शायद सुबह ही लक्ष्मी कहीं चली न जाए। आचार्य गुरु के जवान अधिकारी को भी रात भर नींद नहीं आई।
पुरनिया जिला में कंबल के नीचे भी घुस घुस कर ससुरे मच्छर काटते हैं। सुबह को लक्ष्मी बालदेव जी के पास जाती। बालदेव जी पुर्जी बांट रहे थे। सारी बात सुनकर बोले, कोठारी जी, आचार्य गुरु तो सभी मठ के नेता है, वे जो करेंगे वही होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बड़ा धर्म संकट है, किसी के धर्म में नाक घुसाना अच्छी बात नहीं है। तीसरे पैर टीका होगा, हम आवेंगे। लक्ष्मी दासिन को बालदेव जी पर पूरा भरोसा था। तहसीलदार साहब घर में नहीं है, डॉक्टर साहब पर पंचायत में नहीं जाते हैं। सिंह जी सुनकर गुम हो गए। खिलावन जी ना तो बालदेव जी पर ही बात फेंक दी जाने वाली, बालदेव सदगुरु कोई उपाय नहीं। साहेब बंदगी कोठारीन जी, कौन कालीचरण बबुआ, दया सदगुरु के। हाँ ठीक, कब होगा, कीर्तन नहीं करवाइएगा। लक्ष्मी दासिन कालीचरण को रो रो कर सुनाती है। काली बाबू ऐसी खराब खराब गाली, उफ सदगुरु, मैं अब कहाँ जाऊँगी, कौन सहारा देगा। अच्छी बात, आप कोई चिंता मत कीजिए, बालदेव जी क्या करेंगे, वह तो बुर्जुआ है, रोइए मत। बुर्जुआ यानी एलीट क्लास के हैं। लक्ष्मी देखती है कालीचरण को, उस पर प्रयाग जी के जादूगर में एक आबूलस की मूर्ति देखी थी, ठीक ऐसी ही। मठ पर सभी साधु सत्ती, बाबू बबुआन, दास सेवकान समियाने में बैठे हैं। लरसिंह दास ने सिर का जुल्फा छिलवा लिया है, अधकट्टी मूछ को भी मुड़वा लिया। साधु की भाषा में कहते हैं मुछ भद्रा, सफ़ेद मलमल की नई लंगोटी और कोपीन पहन के वो बैठ गया है। और सामने एक तरीके से एकरारनामा हो रहा है, सूरत हाल लिखा जा रहा है। लक्ष्मी एक किनारे चुपचाप बैठी है ज़मीन पर। रामदास की सारी देह में हल्दी चूना लगा है। बालदेव जी को लक्ष्मी पर बड़ी दया आ रही है, लेकिन वो क्या किया जाए। सभी साधु सती सेवक सेवकान सुन लीजिए। आचार्य जी का मुंशी दलील पढ़ता है, लिखित लरसिंह दास चेले गोवर्धन दास मोतपा जात वैरागी फिरके। अब आप लोग इस पर दस्तखत कर दीजिए। लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ती है, सदगुरु हो ते चुप, तो फिर गाली देते हैं। नागा बाबू चिल्लाती, ते चुप रहो, जो दस्तखत करना जानते हैं दस्तखत करते रहे। बालदेव जी ने भी दस्तखत कर दिया, उनका हाथ जरा भी नहीं कांपा। कालीचरण दलील हाथ में लेकर उठता है। आचार्य जी, आप कहते हैं महन सेवादास बिना चेला के मरे, आप क्या गांव के सभी लोगों को उल्लू ही समझते हैं क्या। कालीचरण बालदेव मना करता है, बैठ जाओ कालीचरण। कालीचरण खिलावन यादव को डांटते, खिलावन यादव डांटते हैं उनको, लेकिन कालीचरण आज नहीं रुकेगा। कोई हिंसावाद करे या अनशन करे, वो भी भाषण दे सकता है। हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि रामदास इस मठ का चेला है, महन सेवादास का चेला। उसको मानती का टीका ना देकर आप एक नंबरी बदमाश को महंत बना रहे। मठ में आप लोगों के बाप दादा ने ज़मीन दान दी है, ये किसी की बपौती संपत्ति नहीं है। तेरी जात को मत्थर, फिर से वो नागा बाबू है तो गाली देते हैं। चुप रहो बदमाश। कामरेड वासुदेव उछलकर खड़ा हो गया। उसने कहा, पकड़ो शैतान को। कामरेड सुंदर चिल्लाता है, भागने ना पाए, मारो, ले ले पकड़ के उसको मारो। नागा बाबा दाढ़ी छुड़ाते हैं, जूता छुड़ाते हैं, थप्पड़ों की मार से आंखें की आगे जुगनू उड़ते नजर आते हैं, गाजे के नशे उतर जाते हैं और ये लोग उनको पकड़ के पिटाई कर देते हैं। अधिकारी महंत लरसिंह दास तो चार चाटे में ही बोल जाते हैं, नहीं लेंगे महंती, छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दो छोड़ दो। कालीचरण हुक्म देता है, लरसिंह दास भी भाग जाते हैं। पंचों को लकवा मार गया। साधुओं की हालत खराब है, पंचों के मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही और सबों के बीच कालीचरण हाथ में दलील लेकर सिकंदर सा बादशाह की तरह खड़ा है। पलक मारते ही क्या से क्या हो गया, जैसे रामलीला का धनुष जग हो रहा हो। अब आचार्य जी, आपसे हम अर्ज करते कि सूरत हाल पर रामदास जी को नाम चढ़ाकर महंती का वो टीका दे दीजिए। आचार्य गुरु कांपते हुए कहते हैं, बबुआ हम तो सदगुरु के दया से, हमको तो लोगों ने कहा सेवादास का कोई चेला ही नहीं था। जब रामदास उसका चेला है तो वही महंत होगा। मुंशी जी लिखिए। रामदास नहा धोकर देह में हल्दी वगैरह लगा के बैठता। पूजा विदाई बिना लिए आचार्य जी आसन तोड़ रहे हैं। पंचायत के लोग भी चुपचाप अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें। लक्ष्मी हाथ में पूजा विदाई की थाली लेकर खड़ी है। कबूल हो प्रभु, दासीन का अपराध क्षमा करो। काली बाबू। बालदेव जी उलट कर देखते हैं, लक्ष्मी कालीचरण को बुलाकर अंदर ले जा रही है। कालीचरण ने अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है, हिंसावाद किया उसने। इस बार 2 दिन का अनशन करना पड़ेगा। खिलावन जी जात बिरादरी की पंचायत बुलाकर सब बदमाशों के ठीक करेंगे। हे भगवान, साधुओं के शरीर पर ये लोग हाथ उठा दिए। कालीचरण कुश्ती लड़ता है, उस्ताद ने कहा है कुश्ती लड़ने वालों की औरतों से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। वह 5 हाथ से ज़्यादा दूरी पर खड़ा है। आगे देखिए कि क्या नाम है। अभी कोई नया प्रसंग आया, वहाँ तो मान लीजिए हो गया, आप जिनको बैठना था महंत वो बन चुके हैं, सारा खेला वहाँ का ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे ये शुरू हो रहा है कि कितने दिनों से खांसी होती है, मतलब सनीचर में तो क्या नाम है पूछा गया कि कह रहे हैं कि बहुत दिनों से यानी खांसी होती है। कोई दवा खाते थे यानी क्या थूक से खून आता है? कब से? कभी कभी एक सांप डिब्बा में रात भर का थूक जमा करके लेके आना, इधर जाओ और ज़ोर से उसने कहा कि सांस लो और 1-2 दिन बोलो। क्या नाम है? कोई और फिर आता है दासू गोप।
पेट देखा है, पीली है, सुई लगी है, सुई के दिन पुर्जी लेकर आना। फिर आती है निर्मला कोई। डॉक्टर बाबू एक बूढ़ा हाथ जोड़कर आगे बढ़ता है गिड़गिड़ाता हुआ। हमारी बेटी आज से करीब 1 साल पहले भोमरा ने एक आँख में छांटा मारा, इसके बाद दोनों आंखें आ गई। बहुत किस्म की जंगली दवा करवाई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो एकदम नहीं सूझता। भला की खूबसूरत है ये निर्मला, दूध की तरह रंग है चेहरे का। विशुद्ध मिथिला की सुंदरता। भौरे ने गलती नहीं की थी। आंखें देखी और आगे बढ़ जाइए। एक बूंद आई ड्रॉप के बगैर 2 सुंदर आंखें सदा के लिए ज्योतिहीन हो गई। अब तो इलाज से परे है। डॉक्टर ने आंखों की पपनियां उलट कर रोशनी की हल्की रेखा भी खोजने की चेष्टा की। ओह, पुतलियां कफन की तरह सफ़ेद हो गई हैं। वह सोचता है यदि तुलिका से इन पुतलियों में रंग भरा जा सकता है, हाँ, कोई चित्रकार ही अब इन आँखों को सुंदर बना सकता है, ज्योति दे सकता है। डॉक्टर बाबू रोगनी कहते हैं कि आवाज़ में कितनी मिठास है। बहुत नाम सुनकर आई हूँ, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। 22 कोस से भगवान आपको जस दे। प्रकाश दो, अंधेरे में घुटता हुआ प्राणी छटपटा रहा। आत्मा बिकल है, रोशनी दो। डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर को भावुक नहीं होना चाहिए। घबराइए नहीं, दवा दे रहा हूँ। यहाँ ठीक नहीं होगा तो पटना जाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा रोगी क्या नाम है? रामचरित्र सा है। क्या होता है जी? कुछ खाते हैं तो खाते ही हैं कि पानी भी कब से, खाते ही क्या हो जाता है? पानी भी कब से? 7 दिन से। अरे 7 दिन से, ज़रा इधर आइए, आपको देखते हैं। जी, सरसोनी बिजली है, यहाँ से कोस 10 है। तो ऐसे कई रोगी आते हैं। हठात सभी रोगी एक तरफ हो जाते हैं। खूंखार जानवर को देखकर जिस तरह गाय बैलों का झुंड भड़क उठता है, सभी के चेहरे के रंग उतर जाते हैं। ऐसे डॉक्टर उलट कर देखते हैं। एक अधेड़ स्त्री भद्र महिला पूछते हैं कि ये क्या है? तो डॉक्टर साहब, ये मेरा नाती है, बस यही एक नाती है, मेरी आंखों का जोत है। ये 1 साल से पखाने के साथ खून भी करता है। तो घबराइए नहीं, वो फिर डॉक्टर देते हैं। ऐसे ही और भी आते हैं। चिचाए। अब इसके बाद देखिए, गणेश की नानी दवा लेकर चली जाती है। रोगियों के झुंड फिर डॉक्टर के टेबल के घेर लेते हैं। चिचाए की माँ कहती, पार्वती की माँ थी डाइन है, 3 कुल में एक को भी नहीं छोड़ा, सबको खा गई। पहले मतलब गाली देके कि बतार को, इसके बाद देवरानी, इन सभी को खा गई। चिचाई की माँ ने ऐसा मुंह बनाया मानो वो भी कुछ चबा रही हो। डॉक्टर चिचाई की माँ को देखता है। काली है, मोटी है, गंदी, झगड़ालू है बुढ़िया चिचाई की माँ, जो बेवजह बकती रहती है, चिल्लाती रहती है। ये तो डाइन नहीं। सुमृत दास उस दिन कहता था चिचाई की माँ तो जनाना डॉक्टर है, 5 महीने के पेट को भी सफाई से गिराती, पता भी नहीं चलता। गणेश की नानी बुढ़ापे में भी जिसकी सुंदरता नष्ट नहीं हुई है, जिसके चेहरे की झुर्रियाँ ने एक नई खूबसूरती ला दी है, सिर के सफ़ेद बालों की घुघराले लट, ओठों की लाली ज्यों खींचते हो। मतलब बता रहे हैं कि बिल्कुल एजेड भी हैं, फिर भी वैसे ही लग रही हैं। कहाँ रहती है? इसी गांव में कालीचरण का घर देखा है ना, उसी के पास बैस बनिया है। कितना ओझा गुनी थक गया, उनको बस ठीक नहीं कर पाया। जितिया पर्व के रात में कितनी बार लोगों ने इनको कोठी के जंगल के पास गोदी में बच्चा लेकर नंगा नाचते देखा है। गैनू भैंसवार ने एक बार पकड़ने की कोशिश की थी, ऐसा झटका उनको कि गैनू के सारे देह में फफोले निकल आए। दूसरे ही दिन दैनू मर गया। अब आपको इस गांव में अंधविश्वास भी चरम पर दिखेगा। मतलब ऐसा हो रहा है कि एक स्त्री ऐसी है कि किसी को मार रही है तो उसके शरीर में पूरे फफोले हैं बस उसको धक्के देने से। रोज़ रात में डॉक्टर केस हिस्ट्री लिखने बैठता है। अभी उसके हाथ में कालाजार के 50 ऐसे रोगी हैं जिनके लक्षण कालाजार के निदान को भटकाने वाले साबित हो सकते हैं। एक से बढ़ के एक सब आते हैं। एक सेबी मंडल, उम्र 35, सिंधु, गांव मेरीगंज, पोलियो टोली, तकलीफ दांत और मसूड़े में। अब 15 दिन के बाद शाम को सरदर्द की शिकायत, किसी के बुखार की शिकायत, अलग अलग। वो खुद ही नहीं समझ पाता कि यार हम करने क्या आए हैं। बुखार वाला लक्षण एक जैसा दिखे, अलग अलग लक्षण सब बताए जा रहे हैं। कोई गर्मी नहीं। 1 सप्ताह बाद नाक से खून गिरा, पेट खराब हो गया। अल्डाइड टेस्ट का फेल संदेह है, ब्रह्मचारी टेस्ट का फेल, चिकित्सा यूरिया स्टेबाइन ब्रह्मचारी। 3 रामेश्वर का बच्चा, उम्र 2 महीने, नाभि में घाव, रात में रोता है। ये देख रहे हैं कि एक लगातार अलग अलग केस इनके पास आ रहे हैं। और इस बच्चों की यदि मृत्यु हुई तो जरूर किसी डाइन के मते। अब देखिए, जब मृत्यु हो जाती थी हो जाता है कि जरूर कोई डाइन वगैरह गांव में, इसलिए उनको ये नहीं लगता कि कालाजार जैसी कोई समस्या है। वो तो कालाजार हैजा जैसी समस्या को नहीं देखते, उस चीज़ को डाइन के साथ जोड़ के देखते हैं। अभी आए इनके साथ बहुत बड़ी चुनौती कि यार ये चीज़ किया कैसे जाए, इन लोगों को ठीक कैसे किया जाए। न जाने क्यों गणेश की नानी से कोई प्यारा सा संबंध जोड़ने के लिए बेचैन हो गए हैं। कमली कहती है, मौसी में बहुत गुण है, सीखों से बड़ी अच्छी चीज़ें बनाती है, फूलदानी, पंखे, ये सब। पर त्यौहार और शादी ब्याह में भी वैसे ही करती है। मौसी? कौन मौसी? मैं हूँ डॉक्टर गणेश। मैं ढूंढ डॉक्टर गणेश कहाँ है? डॉक्टर बाबू आप आइए बैठिए, गणेश तो सो रहा है। मैं तो अकचा गई
किसने मौसी कहकर पुकारा। बूढ़ी की आंखें छलछला आती हैं। मौसी, सुना है तुम एक खास किस्म का हलवा बनाती हो। मौसी हंस पड़ती। अरे दूर, किसने कहा तुमसे। पगली कमली ने कहा होगा जरूर। कमली कैसी है अब। इधर तो बहुत दिन से आई ही नहीं, पहले तो रोज आती थी। अच्छी है, अच्छी हो जाएगी। मौसी एक बात पूछूं, तुम्हारी कोई बहन, माँ, बेटी या कोई सहरसा इलाके में हनुमानगंज के पास कभी रहता था। डॉक्टर अपने बेतुके सवाल पर खुद हंसता है। सहरसा इलाके में हनुमानगंज के पास रहो, याद करने दो, नहीं तो। क्यों, क्या बात हुई। यूँ ही पूछता हूँ, ठीक तुम्हारी जैसी एक मौसी वहाँ दिखी थी। ओके। उफ, सचमुच डाइन है ये बुढ़िया। इसकी मुस्कुराहट में जादू है, स्नेह की वर्षा करती है। ऐसी आकर्षक मुस्कुराहट, वो बैठ के खुद ही सोच रहे हैं। गणेश बड़ा भोला भाला लड़का है, बड़ा खूबसूरत, गोरा रंग, लाल ओठ और घुघराले बालों से नानी के पक्ष से ही मिले, बड़ा अकेला लड़का मालूम होता है। मौसी कहती, किसके साथ खेले, गांव के बच्चे अपने साथ खेलने नहीं देते, मेरे ही साथ खेलता है। गणेश जी जरा पेट दिखाइए तो। मौसी, कल इसे सुबह ले आना तो खून लूँगा। ओठ मुस्कुराते। गणेश को अब एक मामा मिल गया। सचमुच ऐसा हलवा कभी नहीं खाया मौसी, विश्वास करो, गणेश को भी दो, कोई हरज नहीं। मामा देखो, गणेश गले में स्टेथोस्कोप लटका कर हंसता है। वाह, मेरा भांजा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर जब मौसी के घर से निकलता तो उसने लक्ष्य किया, कालीचरण के कुएं पर पानी भरने वाली स्त्रियों की भीड़ लग गई है। सभी आंखें फाड़े मुंह बाए आश्चर्य से डॉक्टर को देख रहे। इस डॉक्टर को काल ने घेरा है शायद। लाल सलाम। कालीचरण मुट्ठी बांधकर सलाम करता है और डॉक्टर को एक लाल पर्चा देते हुए कहता है, कामरेड मंत्री जी, आपको पहचानते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर कृष्णकांत मिश्रा जी, आइए आइए, ज़रूर आइए। कमाने वाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो, किसान राज कायम हो। प्यारे भाइयों, ताका मेरीगंज कोठी के बगीचे में किसानों की एक विशाल सभा होगी। सोशलिस्ट पार्टी पुड़िया के सहायक मंत्री साथी गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी, परसों सभा है, आइएगा। लाल सलाम। तो निमंत्रण वगैरह दे के लाल सलाम करके वो जाते हैं। बाकी आगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।